यार देख, मैं इंग्लिश को लेकर बड़ा कंफ्यूज हूँ। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। एक्चुअली क्या है, मैंने सुना था ब्रिंग का मतलब होता है लाना, पर कोई ब्रिंग अप का मतलब बता रहा है परवरिश करना, और तो और पुट का मतलब रखना, और पुट ऑन का मतलब बता रहे हैं पहनना। ऐसा कैसे हो सकता है? एक वर्ड है जो सिमिलर ही रहेगा, उसमें एक प्रपोजिशन ही तो जुड़ रही है? ये सब समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आ जाए समझ में। तू बता, ये होता क्या है आखिरकार, प्लीज़। देख, तेरी गलती नहीं है। एक्चुअली क्या है, ब्रिंग अप का मतलब परवरिश करना ही होता है, क्योंकि ब्रिंग अप और पुट ऑन ये दोनों फ्रेजल वर्ब होती है, और फ्रेजल वर्ब इंग्लिश ग्रामर का सेपरेट चैप्टर है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जिसको अगर तू सीखना चाहता है, अपने सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता है ना, तो अभी के अभी जाकर यूट्यूब पर एड्यू इंग्लिश को सब्सक्राइब कर। क्या बोला तूने? ठीक है, वहाँ तेरे को लेटेस्ट वीडियो मिलेगा, तेरा सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, हर एग्जाम में इंग्लिश में तू टॉप करेगा, समझा? कौन सा चैनल? एड्यू इंग्लिश। आप भी अभी जाकर एड्यू इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। A few moments later. देखिए दोस्तों, अब आ चुके हैं आप लोग मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। ठीक है, मैं आपको एक एक करके बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरी बात यह है कि आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, अगर आपको आपके सारे डाउट्स, सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल क्लियर करनी है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले शुरू करते हैं। व्हाट इज अ फ्रेजल वर्ब? देखिए, आपके सामने डेफिनेशन लिखी है, जिसमें क्या है, अ फ्रेजल वर्ब इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज अ वर्ब। यानी ये वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो कि फंक्शन करता है किसकी तरह? एक वर्ब की तरह। और ये बनता किससे है? दूसरी प्रॉब्लम ये रहती है कि आखिरकार फ्रेजल वर्ब बनती किससे है। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा, वहां पर दोनों में से पहला वाला जो था ये पूछ रहा था कि जब पुट का मतलब, जैसे पुट का मतलब रखना है, तो पुट ऑन का मतलब पहनना क्यों हो गया? ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन उसने क्या किया था कि अगर ब्रिंग का मतलब लाना है, तो ब्रिंग अप का मतलब परवरिश करना क्यों है? तो दैट इज द प्रॉब्लम। फ्रेजल वर्ब में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को यही दिक्कत सबसे ज्यादा आती है। तो आज इस चीज को मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं, आराम से समझिएगा आप लोग। देखिए, फ्रेजल वर्ब बनती किससे है? इसमें एक तो होगी आपके लिए वर्ब, ठीक है, और दूसरी होती है या तो कोई प्रपोजिशन या फिर एक एडवर्ब। कहने क्या चाहते हैं हम लोग यहाँ पर, वर्ब तो कंपलसरी है, वर्ब तो रहेगी रहेगी, इसके साथ में या तो कोई प्रपोजिशन आ जाएगी, ठीक है, या फिर कोई एडवर्ब आ जाएगी, या फिर दोनों भी आ सकते हैं। कहने का मतलब क्या हो रहा है, वर्ब प्लस प्रपोजिशन प्लस एडवर्ब भी हो सकता है, वर्ब प्लस प्रपोजिशन भी हो सकता है, या फिर वर्ब प्लस एडवर्ब भी हो सकता है। तो ये तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके सामने बन के तैयार है। तो यही फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, और इनके सेंस बिल्कुल अलग होते हैं बेसिक वर्ब से। जैसे कैरी ऑन एग्जाम्पल है आपके सामने, तो कैरी का मतलब तो होता है कोई चीज ले जाना, कैरी ऑन का मतलब है टू कंटिन्यू। गेट अप उठकर बैठ जाना, गिव अप कोई काम करना बंद कर देना, छोड़ देना। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है और कैसे बनती है, कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर आते हैं। तो ये डाउट तो आपके अब तक क्लियर हो चुके हैं। अब चलते हैं अलग अलग तरीके की लंबी फहरिस्त की ओर फ्रेजल वर्ब की, जो कि आपके एग्जामिनेशन में, ध्यान से सुनिएगा, आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है दोस्तों। ठीक है, आप ये मान लीजिए, अगर ये वीडियो आपने कंटिन्यू बिना स्किप किए एंड तक देखा, तो फ्रेजल वर्ब के सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जामिनेशन के बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे। नॉट फॉर द एग्जामिनेशन, आप स्पोकन इंग्लिश में भी इसका बहुत अच्छी तरह यूज कर सकते हैं और अपना एक शानदार इंप्रेशन आप छोड़ सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें चलते हैं फ्रेजल वर्ब की एक लंबी लिस्ट की ओर। आइए। तो दोस्तों, आपके सामने सबसे पहले मैंने जो वर्ब ली है वो वर्ब है ब्रेक। कौन सी है? ब्रेक, राइट। अब ब्रेक को समझना है अच्छी तरह से पहले तो कि ब्रेक है क्या। ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। पर यहां पर ब्रेक से बनने वाली पहली एडवर्ब दी है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या है? किसी काम में आप फेल हो गए, कोई काम नहीं हो रहा है, या फिर किसी दुख से टूट जाना। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं,
यस्टरडे द इंजन ऑफ द चेतक एक्सप्रेस ब्रोक डाउन। तो यहाँ ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, कोई चीज काम नहीं कर रही है, यानी वो कोई मशीन थी, वो मशीन जो थी वो खराब हो गई। ठीक है, किसी मशीन के खराब हो जाने के लिए आप क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन का यूज कर सकते हैं। मैं इनको थोड़ा सा लाइटन कर लेता हूं। हाँ, ये वाली ठीक है। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पर है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं किसी भी ब्रेक डाउन का। ही ब्रोक डाउन ऑन स्टेज, यानी यहां पर कोई ही जो है, कोई मशीन तो है नहीं है, पर यहां पर ब्रोक डाउन का मतलब क्या है, दुख से टूट जाना। वो स्टेज पर दुख से टूट गया, यानी किसी तरीके का उसके ऊपर इमोशनल प्रेशर था, इमोशनल क्या कहते हैं, कोई दबाव था जिसकी वजह से वो स्टेज पर टूट गया। दूसरी फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इनटू। ठीक है, ब्रेक इनटू का मतलब क्या है, एंटर बाय फोर्स, यानी सेंध लगाना। ये ज्यादातर चोरी के लिए यूज होता है, जब चोर चोरी के इरादे से कहीं पर घुसते हैं विदाउट परमिशन, ठीक है, सेंध लगाते हैं, तो आप ब्रेक इनटू का यूज करेंगे। यस्टरडे अ थीफ ब्रोक इनटू माय हाउस बट ही कुड नॉट स्टील एनीथिंग। कल एक चोर मेरे घर में घुस गया, यानी चोर ने मेरे घर में क्या लगा दी, सेंध लगा दी। ठीक है, पर वो चोरी नहीं कर सका। ठीक है, अगला है ब्रेक आउट। ब्रेक के साथ में आउट का यूज हो रहा है, इसका मतलब होता है फैल जाना, यानी स्प्रेड किसी चीज का। ये ज्यादातर इन्फेक्शंस के लिए यूज होगा। कोई इन्फेक्शन है, जैसे कोविड-19 था, वो फैल गया था। ठीक है, किसी चीज का फैल जाना या किसी चीज का छिड़ जाना, ये ज्यादातर देखिए वॉर के लिए यूज हो रहा है। जंग छिड़ गई। प्लेग ब्रोक आउट इन माई सिटी लास्ट ईयर। पिछले साल मेरे शहर में प्लेग फैल गया, तो यहाँ तो स्प्रेड के लिए आ गया। ठीक है, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, यानी ये तो युद्ध है, ठीक है, जंग है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था 1939 में क्या हुआ, ब्रोक आउट, यानी छिड़ गया। ठीक है, अगली फ्रेजल वर्ब लेते हैं ब्रेक विथ। ब्रेक के साथ विथ का यूज हो रहा है, इसका मतलब होता है झगड़ा करना या फिर कोई रिलेशनशिप को तोड़ देना, संबंध को तोड़ देना। ही इज बेंट अपॉन ब्रेकिंग विथ मी। बेंट अपॉन का मतलब होता है उतारू हो जाना। ठीक है, ब्रेकिंग विथ मी, वह मुझसे झगड़ा करने पर उतारू है, यानी वो मुझसे लड़ना चाहता है इन ऑन एनी केस, ऑन एनी कॉस्ट। ठीक है, अगला है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब है एस्केप सडनली फ्रॉम कैप्टिविटी, यानी जब आप किसी कैद में हैं, ठीक है, कैद में से आप अचानक भाग जाएं, तो आप यूज करेंगे किसका, ब्रेक अवे का। द डकॉट ब्रोक अवे व्हेन ही वाज बीइंग टेकन टू कोर्ट। जब डकैत को कोर्ट ले जाया जा रहा था, कचहरी में ले जाया जा रहा था, तो वह ब्रोक अवे, यानी अचानक कैद से भाग गया। तो जब भी कोई कैदी, ठीक है, कैद से भागता है, यानी कोई व्यक्ति है जिसको कहीं पर कैद करके रखा हुआ है और अचानक वो निकल जाता है, तो उसके लिए ब्रेक अवे का यूज होगा। अगला है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का अर्थ क्या है, टू एंड, टू डिसकंटिन्यू, यानी इसका मतलब भी संबंध विच्छेद करना ही है, रिश्ते को तोड़ देना, रिलेशनशिप को तोड़ देना या फिर रुक जाना। ही सडनली ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ स्पीच। ठीक है, यानी बोलते बोलते वो अचानक बीच में रुक गया। एक किसी फ्लो में कोई बोल रहा है, अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं और अचानक एक साइलेंट जोन आ जाए, मैं कुछ भी ना बोलूं, तो वो ब्रेक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक इन, वो इनटू था ऊपर वाला, ठीक है, ये ब्रेक इन है। ब्रेक इन का मतलब क्या है, टू एंटर अ बिल्डिंग बाय फोर्स, किसी भी बिल्डिंग में जबरदस्ती घुसना। रॉबर्ट्स ब्रोक इन द हाउस एट नाइट। जो डकैत थे, लुटेरे थे, रात को घर में घुस गए। देखिए दोनों का सेंस लगभग एक जैसा है, पर माइनस अंतर है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूं कि ब्रेक इनटू की बात हो रही है, तो ब्रेक इनटू तो चोरी के इरादे से सेंध लगाने के लिए घुसना ही है। ठीक है, और बेसिकली ब्रेक इन का मतलब ही यही है, पर जबरदस्ती किसी जगह पर घुसने के लिए भी ब्रेक इन का यूज किया जा सकता है, जरूरी नहीं है केवल चोरी के लिए यूज हो। ठीक है, अगला है ब्रेक अप। ब्रेकअप बहुत फेमिलियर वर्ड है, आजकल के बच्चों को तो पता ही है ब्रेकअप क्या होता है।
इसका मतलब क्या है? समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। द मैरिज ब्रोक अप, उनकी शादी टूट गई। बेसिकली किसी भी रिलेशन के एंड करने के लिए आप ब्रेकअप का यूज करा सकते हैं। आजकल तो चलता ही है ये वाला, ये ब्रेकअप आजकल के बच्चों में, और पैचअप, पहले ब्रेकअप होता है देन पैचअप हो जाता है, ये कॉमन सी चीज है। ठीक है, अब ब्रेक से बनने वाली फ्रेजल वर्ब का एंड होता है। और अब हम बढ़ते हैं ब्रिंग की ओर। ब्रिंग, ब्रिंग में पहली है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होगा? कॉज टू हैपन, घटित होना या घटित होने देना, किसी चीज के होने का कारण बनना या किसी चीज को लेकर आना। ठीक है, ड्रिंकिंग ब्रॉट अबाउट हिज रून, या ड्रिंकिंग का मतलब है एल्कोहल। ठीक है, ड्रिंकिंग जो थी ब्रॉट अबाउट लाई हिज रून, उसकी बर्बादी को, यानी जो उसकी बर्बादी थी उसका कारण ब्रॉट अबाउट क्या बनी? ड्रिंकिंग। ठीक है, शराब ने उसे क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। राइट। अगला, ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग अबाउट न्यू चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम, वह शिक्षा में नए नए परिवर्तन लाना चाहता है। तो यहां दूसरा मतलब निकला लाना। यहां ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या हो जाएगा? लाना, और वहां पर ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या हुआ? कॉज टू हैपन, किसी चीज का कारण बनना। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिंग अप। जैसा कि आपने देखा होगा शुरुआत वाले वीडियो में ब्रिंग अप की बात हुई थी। ठीक है, तो ब्रिंग अप का मतलब है लुक आफ्टर, लालन पालन करना, किसी की परवरिश करना, और टू एजुकेट, टू एजुकेट यानी किसी को शिक्षित कर देना। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज आंट, यानी उसकी माता की मृत्यु के पश्चात ही वॉज ब्रॉट अप, उसकी परवरिश की गई, उसका लालन पालन किया गया, किसके द्वारा? उसकी चाची के द्वारा, हिज आंट। ब्रिंग अप का दूसरा अर्थ, ब्रिंग अप अ चाइल्ड इन द हैबिट्स ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, किसी भी बच्चे को यानी ईमानदारी और सत्य की आदतों यानी गुणों के साथ शिक्षित करना चाहिए। यहाँ पर उसकी परवरिश करना नहीं है। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि ये परवरिश के लिए यूज हो रहा है, ये बेसिकली यूज किसके लिए हो रहा है? शिक्षित करने के लिए, यानी एजुकेट करने के लिए। क्या करने के लिए? एजुकेट करने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे सेंस अलग अलग होंगे। याद रखेंगे हमेशा कि किसी भी फ्रेजल वर्ब का सेंस जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदल भी सकता है, यानी क्या परिस्थिति चल रही है, क्या संदर्भ है, और क्या सिचुएशन है उस सेंटेंस के अंदर, उसके अकॉर्डिंग उसका सेंस बिल्कुल बदल सकता है। अगली फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक यानी याद दिलाना या किसी चीज को वापस लौटा देना। योर लेटर ब्रॉट बैक सम मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। अब मेमोरीज लौटाई तो नहीं जाती, याद दिलाई जाती हैं। तो तुम्हारे पत्र ने मेरे बचपन की कुछ यादों को क्या कर दिया? ताजा कर दिया या दोबारा याद दिला दिया, नॉस्टैल्जिक कर दिया, कहने का मतलब यह है। अगला है प्लीज ब्रिंग बैक ऑल लाइब्रेरी बुक्स बाय द एंड ऑफ द मंथ। यहां पर ब्रिंग बैक का मतलब क्या हो गया दोस्तों? यहां ब्रिंग बैक का मतलब हो जाएगा लौटाना। ठीक है, यानी क्या कर देना? रिटर्न कर देना। थोड़ा दिवाली का टाइम चल रहा है तो आपको पीछे से पटाखों की आवाज आ रही होगी, डोंट माइंड दैट, आप इस चीज को तो रोक नहीं सकते। हाँ, तो अगली जो है ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन यानी गिराना, टू डिक्रीज, कम करना। राइट, द स्टॉर्म ब्रॉट डाउन मेनी ट्रीज। देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? स्टॉर्म, और ट्रीज क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इसका सेंस क्या निकल सकता है? गिराना। ठीक है, ब्रॉट डाउन, नीचे गिरा दिया। और दूसरे वाले को एक और एग्जांपल लेते हैं। आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या हो गए? खर्च। मैं खर्चों को ब्रिंग डाउन यानी कम करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां सेंस क्या निकलेगा? कम करना, और यहां क्या रहेगा? गिरा देना बाय फोर्स। ओके, नेक्स्ट ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट यानी पब्लिश, प्रकाशित करना। ठीक है, याद रखें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हैज ब्रॉट आउट अ नंबर ऑफ न्यू बुक्स, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कई सारी नई पुस्तकों को पब्लिश किया है, प्रकाशित किया है। ब्रिंग ऑन, टू हेल्प समबडी डेवलप और इम्प्रूव, किसी की सुधार में या फिर उसके विकास में मदद करना।
द ऑस्ट्रेलियंस bring their new players on so well that they fit well in their national team. अब ये चीज़ पुरानी हो गई है, अब हम इंडियंस करते हैं ऐसा वैसे तो, ठीक है। ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो अपने नए प्लेयर्स को इस तरह से क्या कहते हैं ब्रिंग ऑन, यानी उनकी सुधार में मदद करते हैं, जिससे कि उनकी नेशनल टीम में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, राइट। तो ये थी ब्रिंग की एडवर्ब्स। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, अब बात करते हैं कैरी की। तो कैरी में सबसे पहली है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब है किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करना, किसी की आज्ञा का पालन करना, ठीक है। अ सोल्जर हैज़ टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ हिज ऑफिसर। किसी भी सिपाही को अपने अधिकारी की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ पर कैरी आउट का मतलब निकला क्या, आज्ञा का पालन करना। एक्सटेंसिव टेस्ट्स हैव बीन कैरिड आउट ऑन द पेशेंट। यहाँ पर है किसी काम को पूरा करने के लिए कोई और काम करना। मान लो आपको कोई ऑब्जेक्टिव, आपका कोई लक्ष्य है, उसको अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे कई सारे काम करने पड़ते हैं। तो वो जो सारे काम बीच में इन दी प्रोसेस करने पड़ रहे हैं, तो इनका मतलब हो जाएगा कैरी आउट। उस पर्टिकुलर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने कोई काम किया। जैसे रोगी पर अनेक परीक्षण किए गए। अब ये क्यों किए गए, कि उसका डायग्नोसिस किया जा सके और उसको सही ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो उसके ट्रीटमेंट के ऑब्जेक्टिव को, यानी उसको एकदम ठीक करने के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो बीच में काम हुए, वो कैरी आउट हो जाएंगे। कैरी ऑन बहुत सुना होगा आपने, एक नाटक आता था FIR, उसमें एक हवलदार थे गोपी, वो बोलते थे कैरी ऑन। तो कैरी ऑन का मतलब होगा कंटिन्यू और टू मैनेज, चालू रखना या व्यवस्थित रूप से किसी चीज को चलाना। पहला है आई विल कैरी ऑन द बिजनेस इवन विदाउट योर हेल्प। मैं आपकी मदद के बिना भी बिजनेस को चलाता रहूंगा, यानी जारी रखूंगा। यू ऑट टू कैरी ऑन योर वर्क ऑनेस्टली। ठीक है, आपको अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए, या व्यवस्थित रूप से आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब है जीतना। ही कैरिड ऑफ मोस्ट ऑफ द प्राइजेस। उसने कई सारे, अधिकांश पुरस्कार जो है उसने जीते हैं। नेक्स्ट है कैरी थ्रू, यानी अंत तक साथ देना। थ्रू का यूज हो रहा है, ठीक है, वो हमेशा ड्यूरेशन के लिए होता है बेसिकली। ठीक, किसी का अंत तक साथ देना। हिज लेबर एंड ऑनेस्टी कैरिड हिम थ्रू ऑल डिफिकल्टीज। उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी ने उसका अंत तक, उसकी सभी मुश्किलों में साथ दिया। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, अगर आपको किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आपको कोई प्रोनाउन मिल रहा है और उससे पहले कोई फ्रेजल वर्ब आप लगा रहे हैं, तो फ्रेजल वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा वर्ब प्लस प्रपोजिशन, और उसके बाद कोई प्रोनाउन आ रहा है एंड में, तो आप क्या करेंगे, वर्ब के बाद में प्रोनाउन को रखिए और उसके बाद प्रपोजिशन को रखिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कैरिड हिम थ्रू, यहाँ वर्ब है, ये प्रोनाउन हो गया और ये क्या हो गई, प्रपोजिशन हो गई। ठीक। कैरिड अवे, कैरिड अवे उत्तेजित हो जाना, एकदम से गुस्से में आ जाना, ठीक है, या बेसिकली कैरिड अवे एक्सप्रेशन है, ये फ्रेजल वर्ब नहीं कहेंगे। व्हेन इंडिया वॉन द मैच द होल नेशन गॉट कैरिड अवे। जब भारत ने मैच जीता तो पूरा देश जो था उत्तेजित हो गया। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। कम, कम से बनने वाली पहली फ्रेजल वर्ब है कम ऑफ। कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब होता है टेक प्लेस, घटित होना, टू बिकम सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से अलग हो जाना, ठीक है, संपन्न हो जाना, या फिर किसी चीज का टूट कर अलग हो जाना। कई सारे अर्थ हैं इसके। पहला इसका एग्जाम्पल है द फंक्शन कम्स ऑफ नेक्स्ट मंडे। यहाँ मतलब क्या हो जाएगा, घटित होना, ठीक है, अगले मंडे को जो है फंक्शन आयोजित होगा। When I was serving water to the guests, the handle of the old jug came off। यहाँ पर क्या हो गया, टूट कर अलग हो जाना। जब मैं गेस्ट्स को पानी पिला रहा था तो पुराने जग का हैंडल जो था केम ऑफ, टूट कर अलग हो गया। अगला है कम राउंड। कम राउंड का मतलब होता है होश में आना, पुनः होश में आना, ठीक है, या फिर इसका हम कह सकते हैं हम सेन। सेन वर्ड जो होता है वो होश के लिए होता है, दोबारा होश में आ जाना। He hasn't yet come round
फ्रॉम द एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया बेहोशी के लिए दिया जाता है, यानी उसको एनेस्थीसिया के बाद अभी तक होश नहीं आया है। द पेशेंट विल कम राउंड सून, ठीक है, जो रोगी है वो जल्द ही होश में आ जाएगा। कम अबाउट का मतलब है हैपन, साफ लिखा है आपके सामने, घटित होना। हाउ डिड दिस इविल इवेंट कम आउट, यानी ये दुर्घटना कैसे हुई। इविल इवेंट एक्सीडेंट भी बोला जा सकता है, ठीक है। ये दुर्घटना कैसे घटित हो गई। आई कैन नॉट टेल यू हाउ इट केम अबाउट, कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कैसे हुआ, ये घटित कैसे हुआ। या कह सकते हैं कि वो बंदा वहां पर नहीं था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब सामने वाले के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तब भी वो ऐसी सिचुएशन का यूज कर ले, ठीक है। कम डाउन अपॉन, देखिए 3 वर्ड हैं, कम वर्ब हो गई, ठीक है, ये प्रपोजिशन हो गई, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। कम डाउन अपॉन ये प्रपोजिशन हो गई, सॉरी। टू पनिश यानी सजा देना, किसी को सजा देने के लिए कम डाउन अपॉन का यूज किया जा सकता है। योर ऑफिसर विल कम डाउन अपॉन यू फॉर योर केयरलेसनेस, तुम्हारी लापरवाही के लिए तुम्हारे अधिकारी तुमको क्या देंगे, सजा देंगे। कम बाय का मतलब टू गेट, प्राप्त कर लेना, पाना। ही केम बाय हिज वेल्थ बाय डिसऑनेस्ट मीन्स, उसने धोखेबाजी से या बेईमानी से अपना धन, अपने पैसे जो हैं वो प्राप्त किए हैं। कम इन, प्रयोग में आना या फैशन में आना। द कस्टम केम इन द ब्रिटिश रूल, देखिए ब्रिटिश रूल के दौरान कोई रिवाज था जो कि केम इन यानी चलन में आ गया, ठीक है। आप कह सकते हैं चलन में आ जाना, चलन में आना। नेक्स्ट, कम बैक, रिटर्न, लौटा देना, सिंपल है ये। फ्लेयर्ड ट्राउजर्स आर कमिंग बैक अगेन, कोई वो बेल बॉटम वाले आते थे ना ट्राउजर्स, उस टाइप के, वो दोबारा फैशन में आ रहे हैं, ठीक है। टू कम इनटू प्रैक्टिस, दोबारा आ जाना। कम ऑफ, टू बी बोर्न इन, जन्म लेना, ठीक है, किसी जगह पर जन्म लेना। श्री लाल बहादुर शास्त्री केम ऑफ अ पुअर फैमिली, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं एक सेंस में बिलोंगिंग के सेंस में। आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, किस सिटी से बिलोंग कर सकते हो, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। आपका ताल्लुक रखना, जो एक वर्ड होता है ना ताल्लुक रखना, ठीक है, उसके लिए आप कम ऑफ का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कम ऑन यानी अप्रोच, आना। यू गो फर्स्ट, आई विल कम ऑन लेट, तुम पहले जाओ, मैं पीछे से आऊंगा यानी बाद में आऊंगा। कम अपॉन, टू अटैक, आक्रमण करना, ठीक है। दे केम अपॉन द एनिमी ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से उन्होंने दुश्मन पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। कम अपॉन ध्यान रखेंगे सभी, कम अपॉन का यूज करेंगे केवल आक्रमण करने के लिए, अटैक करने के लिए। कम अक्रॉस यानी आमना सामना हो जाना, संयोग से मिल जाना, यानी किसी कोइंसिडेंस से आप किसी से मिल गए तो आप कम अक्रॉस का यूज कर सकते हैं। वाइल वॉकिंग आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड, मैं टहल रहा था और अचानक से मुझे मेरा कोई पुराना मित्र मिल गया, अचानक से मिल गया। अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, कैसे, अनएक्सपेक्टेडली। अगर आपको कोई व्यक्ति मिल जाता है या कोई चीज दिख जाती है तो आप कम अक्रॉस का यूज करेंगे। नेक्स्ट, हु कैन से दैट ही हैज नेवर कम अक्रॉस इन डिफिकल्टी इन हिज लाइफ, ऐसा कौन कह सकता है कि उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आई होगी या फिर उसने कभी कठिनाई का सामना नहीं किया होगा। नेक्स्ट है कम डाउन, टू फॉल डाउन यानी गिर जाना। प्राइजेस आर नॉट कमिंग डाउन, कीमतें नहीं गिर रही हैं। प्राइजेस हैव नाउ कम डाउन अ लिटिल, यानी क्या कहते हैं, जो प्राइजेस हैं वो अचानक थोड़ी बहुत कम हुई है। नेक्स्ट, कम आउट यानी पब्लिश, ऊपर भी आया था एक उसके लिए, ठीक है। कम आउट, पब्लिश, प्रकाशित कराना। माई न्यू बुक ऑन मैथमेटिक्स विल कम आउट सून, गणित पर मेरी नई किताब जल्द ही प्रकाशित होगी। कम ऑन, टू से टू वॉक क्विकली, तेजी से चलने के लिए कहना, किसी को आने के लिए, जल्दी से आने के लिए कहने के लिए आप कह सकते हैं कम ऑन। कम ऑन और वी मे मिस द ट्रेन,
शीघ्र करो, जल्दी करो, नहीं तो हम क्या कहते हैं ट्रेन को मिस कर सकते हैं। आप इसके लिए इसके एक सब्स्टिट्यूट की तरह आप यूज कर सकते हैं किसका, हरी अप का भी, हरी अप, ठीक है, आप इसकी जगह हरी अप भी लगा सकते हैं। कम राउंड टू, कम राउंड टू मतलब अग्री होना, किसी से सहमत हो जाना। आई होप ही विल कम राउंड टू योर व्यूज, आपके विचारों से मुझे लगता है कि वो सहमत हो जाएंगे, मैं सहमत हो जाऊंगा। कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड याद रखना हमेशा पोलाइटनेस के लिए यूज होगा, ठीक है, पोलाइटनेस के लिए, किसी की सेवा, मदद, सहायता, हेल्प, किसी के लिए चैरिटी करने के लिए जब आप आगे आते हैं, दान देने के लिए आगे आते हैं, अपनी तरफ से स्वेच्छा से कोई काम करने के लिए आगे आते हैं, वॉलंटियर करने के लिए आगे आते हैं, तो आप कम फॉरवर्ड का यूज करेंगे। सेवरल पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प द पुअर विडो, उस गरीब विधवा की सहायता करने के लिए कई सारे लोग आगे आए। कम ओवर यानी टू ओवर स्पेट, बिल्कुल छा जाना किसी चीज पर। A look of great fear came over the face of Ravi when he saw a thief with a dagger. ये थोड़ा मेरे से लिखने में गलती हो गई है, यहाँ पर स्पेस रहेगा। with a dagger, dagger होता है खंजर, चाकू। जब उस रवि ने चाकू लिए हुए किसको देखा, चोर को देखा, तो एक जबरदस्त डर, भय उसके ऊपर छा गया, उसके शरीर पर पूरा भय छा गया, डर छा गया। कम अप टू यानी पहुंचा, किसी जगह पर, किसी पॉइंट ऑफ प्लेस तक पहुंच जाना। द वाटर केम अप टू माई नेक, यहाँ पॉइंट ऑफ प्लेस क्या है, नेक, जो पानी था वो मेरी गर्दन तक आ गया। नेक्स्ट है कम इन टू, इसका मतलब क्या होता है, सडनली रिसीव मनी और प्रॉपर्टी, अचानक धन या संपत्ति की प्राप्ति हो जाना। When her grandmother died, जब उसकी दादी माँ मरी, she came into a lot of money, तो उसको बहुत सारी धन संपत्ति मिल गई अचानक से। ये भी अनएक्सपेक्टेडली है, लेकिन जब अचानक से आप अमीर हो जाते हैं, बहुत पैसा मिल जाता है, तो आप उसके लिए कम इनटू का यूज कर सकते हैं। अगली फ्रेजल वर्ब्स हैं गेट। गेट में सबसे पहला गेट अप यानी जागना, उठ जाना। अ गुड स्टूडेंट गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एक अच्छा विद्यार्थी प्रातः सुबह जल्दी उठता है। गेट बैक यानी प्राप्त करना, टू रिसीव। ही हैज गॉट बैक हिज बुक, उसको अपनी किताबें वापस मिल गई हैं, ठीक है। और अगला इसका मतलब होता है लौट आना। When did you get back from अजमेर, आप अजमेर से कब लौट रहे हैं, या गेट बैक, कम बैक, रिटर्न, वही सेंस है। गेट ऑफ, गेट ऑफ यानी भाग जाना, किसी जगह से भाग जाना। द थीव्स एंटर्ड द हाउस एंड गॉट ऑफ विद द स्टोलन गुड्स, ठीक है, चोर जो थे उन्होंने घर में प्रवेश किया और वो चोरी के सामान को लेकर गॉट ऑफ, भाग गए। गेट अबाउट, इधर उधर घूमना, टू रोम, ठीक है, इधर उधर फालतू भटकना, वांडर का यूज कर सकते हैं, ठीक। ही गेट्स अबाउट द होल डे, वो पूरे दिन भटकता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, वांडर अबाउट, ओके। नेक्स्ट है गेट इनटू, यानी किसी जगह पर एंट्री कर जाना या फिर किसी चीज में पड़ जाना, फंस जाने के लिए भी आप क्या कहते हैं यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना इसका गेट इनटू का। ही कुड नॉट गेट इनटू द बस एज इट वाज ओवर क्राउडेड, क्योंकि बस बहुत भीड़ भाड़ से भरी हुई थी, इसीलिए वो बस में अंदर नहीं घुस सका। यहाँ पर गेट इनटू का यूज फंसने के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। गेट ऑन टू प्रोग्रेस, उन्नति करना, क्या करना, उन्नति करना। हाउ इज योर ब्रदर गेटिंग ऑन विद हिज स्टडीज नाउअडेज, यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है कि आपके बच्चे की, आपके भाई की पढ़ाई जो है वो कैसी चल रही है, कितनी अच्छी चल रही है। गेट आउट, बाहर जाना, हो तो आपने सुना ही होगा। द टीचर सेड टू द बॉय गेट आउट ऑफ द क्लास, यू नॉटी बॉय, समझ गए। गेट अलोंग यानी टू बी फ्रेंडली, मित्र की तरह, दोस्त की तरह किसी चीज को निभाना, निभाने के सेंस में यूज होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नाउ इंडिया एंड पाकिस्तान शुड गेट अलोंग इन देयर रिलेशनशिप फॉर म्यूचुअल एडवांटेज, वो तो ऐसा कभी नहीं सकता। अब भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे के लाभ के लिए, आपसी लाभ के लिए गेट अलोंग इन दियर रिलेशनशिप, अपने रिश्ते को निभाना शुरू कर देना चाहिए, यानी मित्रवत होना चाहिए, फ्रेंडली हो जाना चाहिए। गेट थ्रू यानी पास हो जाना, यानी किसी चीज से निकल आना, वे किसी टेस्ट से, किसी प्रॉब्लम से निकलकर बाहर आ जाने के लिए गेट थ्रू का यूज करेंगे। गेट थ्रू में पहला है ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क,
परिश्रम की वजह से ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन एक प्रोसेस थी, उस प्रोसेस से वो क्या हो गया, निकल कर बाहर आ गया, ठीक है, यानी पास हो गया, उसने प्रोसेस को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तब आप यूज करेंगे गेट थ्रू का। गेट डाउन, उतरना। द कैप्टन गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड कॉल्ड हिज सर्वेंट। कप्तान ने अपने घोड़े से उतरकर नौकर को बुलाया, ठीक है, उतरने के लिए जर्नल सेंस में यूज होगा। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने के लिए, किसी से पीछा छुड़ाने के लिए आप गेट रिड ऑफ का यूज करेंगे। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई लेजी सर्वेंट, मैं अपने आलसी नौकर से छुटकारा चाहता हूँ। गेट अहेड, टू मेक प्रोग्रेस, उन्नति करना, ठीक है, आगे बढ़ना, टू डेवलप, ठीक, मैं अपने जीवन में उन्नति करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट अहेड इन माई लाइफ। गेट राउंड, गेट राउंड का मतलब क्या होगा, टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक से दूसरे स्थान पर भटकना, बहुत ज्यादा घुमक्कड़ जिंदगी होना, तब आप गेट अराउंड का यूज करेंगे। शी गेट्स अराउंड विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक, ठीक है, वो एक छड़ी की सहायता से इधर उधर घूमती है। गेट एट, टू कीप क्रिटिसाइजिंग समबडी, किसी की बहुत ज्यादा आलोचना करना, किसी की निंदा करना, या हर समय किसी के पीछे पड़े रहना, तो आप गेट एट का यूज करेंगे। शी इज ऑलवेज गेटिंग एट मी, वो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, यानी मेरी आलोचना करती रहती है। गेट एट, ठीक है। गेट बाय, गुजारा करना, टू मेक बॉडी एंड सोल टुगेदर। हाउ डू यू गेट बाय ऑन सच अ स्मॉल सैलरी, तुम इतनी कम तनख्वाह के अंदर कैसे गेट बाय यानी अपना गुजारा कर लेते हो। सेंस को समझिएगा दोस्तों, गेट बाय यानी गुजारा करना। नेक्स्ट है गेट इन, टू अराइव एट अ प्लेस, किसी जगह पर पहुंचना, ठीक है, या फिर चुनाव में जीत जाना। एक एक करके समझते हैं। द ट्रेन गॉट इन लेट, ट्रेन जो थी वो देरी से, ठीक है, देरी से गॉट इन यानी पहुंची। द कैंडिडेट हैज नो चांस, इस प्रत्याशी के पास कोई मौका नहीं है, अवसर नहीं है, टू ऑफ गेटिंग इन दिस टाइम यानी इस बार, गेटिंग इन यानी क्या करने का, चुनाव में जीतने का, राइट। गेट अराउंड, टू परस्यूड समवन टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने के लिए राजी करना यानी मना लेना, ठीक है, एक सेकेंड, किसी को मनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। शी नोज हाउ टू गेट अराउंड हर मदर, वो जानती है कि माँ को कैसे राजी करना है, राइट। नेक्स्ट गेट टुगेदर, गेट टुगेदर जो होता है किसी भी तरीके के विचार विमर्श यानी डिस्कशन के लिए जब कुछ लोग मिलते हैं तो उसको गेट टुगेदर कहा जाता है। मैनेजमेंट शुड गेट टुगेदर विद द यूनियन, मैनेजमेंट को यूनियन के साथ विचार विमर्श के लिए या डिस्कशन के लिए मिलना चाहिए। गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब क्या होता है, उबरना किसी चीज से। आपने विलियम डगलस वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, आपकी फ्लेमिंगो से, तो उसमें यह है विलियम डगलस अपने उस पानी के डर से उबरा था। टू फील नॉर्मल अगेन आफ्टर हैविंग एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, एक किसी दुखद याद या अनुभव के बाद में दोबारा अच्छा महसूस करना, आरामदायक या सामान्य महसूस करना, जैसा कि विलियम डगलस के साथ हुआ, ठीक है। माई कजन हैड नॉट स्टिल गॉट ओवर द डेथ ऑफ हिज मदर, मेरा कजन अभी भी अपनी माँ की मृत्यु के दुखद अनुभव से उभरा नहीं है। गेट अवे, क्विक डिपार्चर आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम, यानी कोई गलती, यहाँ केवल अपराध नहीं है, गलती या अपराध करके तुरंत बिना पता चले वहां से फरार हो जाना, भाग जाना। द थीफ गॉट अवे फ्रॉम माई हाउस आफ्टर स्नैचिंग द चेन एंड रिंग ऑफ माई ग्रैंड मदर, चोर जो थे मेरी दादी जी की चेन और रिंग लेकर वहां से भाग गए, छीन कर भाग गए। अगला है पुट डाउन, पुट डाउन टू सप्रेस बाय फोर्स, यानी किसी की बात को, किसी के प्रपोजल को, किसी की इच्छाओं को, किसी की ओपिनियन को दबा देना, ठीक है। द टेररिस्ट शुड बी पुट डाउन, आतंकवाद को शक्ति का प्रयोग करके कुचल देना चाहिए। यहाँ पर बाय फोर्स हमेशा याद रखेंगे, पुट डाउन अगर दबाने के सेंस में आ रहा है ना तो बाय फोर्स ही होगा, ठीक है, नॉर्मली नहीं हो सकता। पुट अक्रॉस, टू एक्सप्रेस, टू कन्वे, टू एक्सप्रेस यानी अपनी बात को बताना, अभिव्यक्त करना, अपने आप को सामने लाना। शी शुड नॉट पुट अक्रॉस हर आइडियाज इन द मीटिंग, उसे मीटिंग में अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए था या नहीं कर सकी।
पुट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, विचार के लिए प्रस्तुत करना। आपने मान लो कोई प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, आपका कोई प्रोजेक्ट था, अब उस प्रोजेक्ट पर आप तो डायरेक्ट फाइनल मोहर नहीं लगा सकते, आपने क्या करा, आपके जो हेड थे प्रोजेक्ट को बनाकर, उसने हेड को वो आपने दिया, तो आपने क्या किया, पुट अक्रॉस किया आपने उसको। अब वो फाइनल करेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे ये आगे जाना चाहिए या नहीं, तब पुट अक्रॉस का यूज होगा, ठीक है, टू एक्सप्रेस, सॉरी पुट फॉरवर्ड, आई एम सॉरी, पुट फॉरवर्ड, ओके। नेक्स्ट है पुट इन, प्रस्तुत करना। ही हैज पुट इन हिज क्लेम फॉर 5,000 रुपीज, यहां पर दावा ठोकने के लिए, ठीक है, पुट इन प्रस्तुत करना, अपनी बात को, अपने पक्ष को सामने लेकर आना। नेक्स्ट है शी शुड नॉट पुट इन एन एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट, उसे इस पद के लिए प्रार्थना पत्र नहीं देना चाहिए। पुट ऑन, जैसा कि पहले वीडियो में देखा आपने, पहनना, पुट योर कोट ऑन, अपना कोट पहन लो। ही इज पुटिंग ऑन द न्यू क्लोथ्स टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी, वो मैरिज सेरेमनी को अटेंड करने के लिए नए कपड़ों को क्या कर रहा है, पुटिंग ऑन यानी पहन रहा है। पुट ऑफ, टालना, उतारना, स्थगित करना, तीनों अर्थ होते हैं, लेकिन तीनों के जो अर्थ जो होते हैं गाइस याद रखिएगा सिचुएशनल होते हैं, किस चीज की बात हो रही है उसी के साथ आपको इसका सही सेंस लेना है। जैसे नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, जो आज तुम कर सकते हो उसे कभी भी कल पर मत टालो। यहाँ पर पुट ऑफ का मतलब क्या होगा, टालना, ठीक। यहाँ अगला देखते हैं, ही हैज पुट ऑफ हिज कैप, उसने अपनी टोपी को, अब यहाँ पर टोपी को क्या किया जा सकता है, उतारा जा सकता है, तो अर्थ क्या निकलेगा, उतारना, ठीक। और इसका स्थगित करने का देता हूं मैं आपको, आई हैव पुट ऑफ द मीटिंग, मैंने मीटिंग को क्या कर दिया है, स्थगित कर दिया है। पोस्टपोन करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। पुट आउट यानी बुझाना, आग के लिए आएगा जनरली, बिक्री के लिए, तैयार करने के लिए भी। पुट आउट द लाइट, प्लीज कृपया बिजली या लाइट को बंद कर दो। द फैक्ट्री पुट्स आउट 400 कार्स इन अ मंथ, यानी ये जो फैक्ट्री है एक महीने में 4,000 कारों को बिक्री के लिए तैयार करती है, याद रखिएगा, फॉर सेल, ठीक है, सेंस क्या रहेगा, फॉर सेल। नेक्स्ट है पुट अप विथ, पुट अप विथ का मतलब सहन करना, टू बियर, निभाने के सेंस में भी इसका यूज होता है। कुंती कुड नॉट पुट अप विथ हर इंसल्ट, कुंती अपना अपमान नहीं सहन कर सकी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट अप विद अ फूलिश फ्रेंड, या पुट अप विद का मतलब क्या हो गया बेटा, निभाना, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट अप विद अ फूलिश फ्रेंड, एक मूर्ख दोस्त के साथ रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट है पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब क्या होगा, टू सबड्यू, टू राइट, यानी ये भी कुचल देना और लिख देना। द राजस्थान गवर्नमेंट पुट डाउन द राइट इन नो टाइम, राजस्थान सरकार ने राइट यानी दंगों को, राइट क्या होते हैं, दंगे, दंगों को न कुछ समय के अंदर कुचल दिया। पुट डाउन दीज मोबाइल नंबर्स, यहाँ पर नंबर क्या हो जाएगा, नोट कर लेना, अंकित कर लेना, ठीक है। पुट इट डाउन इन योर डायरी, इसे अपनी डायरी में क्या कर लो, नोट कर लो। पुट अप, टू लॉज, टू स्टे, यानी टिकने के लिए, कहीं टिके आप कहीं घूमने गए, आप किसी होटल में रुके, ठीक है, किसी होटल में आप जाके रुक रहे हो तो आप यूज करोगे पुट अप। वेयर डू यू पुट अप दीज डेज, इन दिनों आप कहाँ रुके हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पुट बाय, टू सेव, बचाना। ही पुट बाय अ लिटिल मनी एवरी मंथ, वो हर महीने थोड़े बहुत पैसे बचा लेता है। पुट अवे, पुट अवे का मतलब हो गया कंज्यूम फूड इन अ लार्ज क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में पेट भर के आप खा गए, गर्दन तक भर के आपने खा लिया दबा दबा के, तो आप यूज करेंगे पुट अवे, किसी खाने की वस्तु को अधिक मात्रा में लेने के लिए। ही पुट अवे अ फुल बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स इन वन इवनिंग, उसने एक शाम पूरा का पूरा चॉकलेट से भरा डब्बा जो था पुट अवे, खा गया, वो खत्म कर दिया। टर्न अप, अब टर्न की स्टार्ट हो रही है, पुट की ओवर हो चुकी है, ठीक है। अब टर्न का नंबर है, टर्न अप यानी आना,
घटित होना, ठीक है, किसी चीज के साउंड को, म्यूजिक बेसिकली उसको बढ़ा देना. Why did you not turn up when you had made a promise to come? जब तुमने आने का वादा किया था तो तुम टर्न अप आए क्यों नहीं? नेक्स्ट है none can say what will turn up tomorrow. यहाँ पर टर्न अप का मतलब क्या है? हैपन. क्या मतलब है? हैपन. ठीक है, कोई कह नहीं सकता कि कल क्या होगा. Could you turn the TV up? क्या आप कृपया टीवी की आवाज बढ़ा देंगे, या आप कह सकते हो टर्न अप द वॉल्यूम. ठीक है, टर्न अप द वॉल्यूम. टर्न अगेंस्ट, अगेंस्ट तो आपको दिख ही रहा है, अगेंस्ट का मतलब ही क्या होता है? विरोध में आ जाना. ठीक है, किसी का विरोधी बन जाना. हिज फ्रेंड्स टर्न्ड अगेंस्ट हिम ड्यू टू हिज बैड हैबिट्स. उसके दोस्त उसकी बुरी आदतों की वजह से उसके विरोधी हो गए. टर्न ऑफ, टर्न ऑन का या टर्न अप का अपोजिट हो जाता है टू लीव अ रोड इन ऑर्डर टू ट्रेवल ऑन अनदर. आपने रैट ट्रैप वाला चैप्टर पढ़ा होगा. ठीक है, जब उसने पैसे चुरा लिए थे उसके अंदर से, उस कॉटेज में से, तो वो क्या किया उसने? टर्न ऑफ द मेन हाईवे. वो मुख्य सड़क से उतर गया, उसको छोड़ दिया था उसने. तो वही सेंस है. ठीक है, रास्ता बदल लेना. द व्हीकल बिगेन टू टर्न ऑफ द मेन रोड. जो क्या कहते हैं वाहन था वो मुख्य सड़क से टर्न ऑफ यानी उतर गया, छोड़कर दूसरी तरफ उतर गया. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज सेइंग सो आई टर्न्ड ऑफ. जो वो कह रहा था मैं उसको समझ नहीं पाया, इसीलिए आई टर्न्ड ऑफ. टर्न्ड ऑफ का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? स्टॉप लिसनिंग. मैंने सुनना क्या कर दिया? बंद कर दिया. मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था वो गला कह क्या रहा है, तो मैंने सुनना ही बंद कर दिया. ठीक है, जैसे कई बार आपने देखा होगा राहुल गांधी जी स्पीच दे रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या दे रहे हैं, तो आप टीवी बंद कर देते हैं या चैनल बदल देते हैं. नेक्स्ट, काइंडली टर्न ऑफ द वाटर टैप. टैप यानी टोटी. पानी की टोटी को बंद कर दो, नल को बंद कर दो. टर्न डाउन, टर्न डाउन टू रिजेक्ट, ठुकरा देना किसी चीज को. बड़ा सही है, ठुकरा देना. He has turned down many proposal. उसने कई सारे प्रस्ताव ठकरा दिए हैं. बड़ा आदमी होगा जरूर, बड़ी जल्दी ठकरा देता भाई. टर्न ऑन, फाइनली आया टर्न ऑन टू अटैक somebody suddenly. अचानक किसी के पर आक्रमण कर देना. जैसे द डॉग सडनली टर्न ऑन ईच अदर. अचानक कुत्ते जो थे उन्होंने एक दूसरे पर आक्रमण कर दिया. और अगला है टू स्टार्ट ऑफ द फ्लो ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, किसी भी चीज के फ्लो को शुरू कर देना, यानी किसी चीज के बहाव को बढ़ा देना. जैसे प्लीज टर्न ऑन द रेडियो, कृपया रेडियो को चालू कर दीजिए. ठीक है, या फिर मैं कहूँ प्लीज टर्न ऑन द गैस. टर्न ऑन द गैस, कोई गैस है आपके घर में जो एलपीजी होती है वो, उसको आप ऑन कर दीजिए. इस पर टर्न ऑन का यूज होगा चालू करने के लिए. नेक्स्ट है टर्न आउट, निर्माण करना या निकाल देना. एग्जाम्पल देखते हैं नीचे. दिस फैक्ट्री टर्न्स आउट बिग आइडल्स ऑफ गॉड. ये फैक्ट्री जो है भगवान की बड़ी बड़ी आइडल्स यानी प्रतिमाओं का निर्माण करती है. टर्न्स आउट का मतलब क्या हो गया? निर्माण करना, टू बिल्ड. ठीक है, नेक्स्ट है ही वॉज टर्न आउट ऑफ द मीटिंग. उसे मीटिंग से निकाल दिया गया. यहां क्या हो गया? निकाल देना. ठीक है, टर्न अवे, इसका मतलब भी डिसमिस, निकाल देना. He has so far turned away 3 servants. उसने अब तक 3 नौकरों को निकाल चुका है. टर्न ओवर, विचार करना, कंसिडर. I will soon turn over this matter. मैं जल्द ही इस मामले पर विचार करूंगा. How much is your turnover per year? यहाँ पर क्या है कि आप जैसे मान लो 1 साल की ड्यूरेशन है, 1 ईयर की ड्यूरेशन है. कोई बिजनेस 1 साल में कितना पैसा ओवरऑल घुमा देता है या बना देता है, उसके रोटेशन में कितना पैसा रहता है ओवरऑल, तो उसके लिए टर्नओवर का यूज करेंगे. मान लीजिए कोई कंपनी है वो 2 CR क्या कहते हैं किसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में वो कमा लेती है. ये ग्रॉस इनकम नहीं है, ये ओरिजिनल इनकम नहीं होगी. ठीक है, याद रखिएगा. ये टर्नओवर ओवरऑल व्यापार करने के लिए उसके खर्चों को जोड़कर जो इनकम निकल के आती है, इतने का बिजनेस कर लिया है, उस टाइप की इनकम के लिए हम टर्नओवर का यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टर्न बैक, गो बैक इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच फन हैज कम. जहां से आए हो लौटकर उसी दिशा में चले जाना. ठीक है, जहां से आए हो, जैसे मान लो आप इस पॉइंट से चले, आप लौटकर इसी पॉइंट पर यूं वापस आ गए, तो आप यूज करेंगे किसका? टर्न बैक.
वी कांट टर्न बैक नाउ, अब हम वापस नहीं मुड़ सकते। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी फ्रेजल वर्ब जो है वो ओवर होती हैं और आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। अब आपको क्या करना है, आपको अगर कोई डाउट है तो आप तुरंत कमेंट करें, और अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो आई होप एंड आई बिलीव कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ ही साथ एक चीज़ नहीं भूलनी है, क्या करना है, शेयर करना है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपनी सारी कम्युनिटी में फैला दो इस वीडियो को। अब वीडियो आते रहेंगे आपके सारे सिलेबस के। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।